आप एक घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं, लेकिन आप उससे पानी नहीं पिलवा सकते हैं। घोड़ा तालाब तक लाया जा सकता है, खींच के लाया जा सकता है, लेकिन भैया पानी वो तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगी। किसी भी इंसान को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके तो आ सकते हैं, कामयाब तब बनेगा जब उसके अंदर आग होगी। बेटा भैया कामयाब तो तब बनेगा। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, पहले वो जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, और दूसरे वो जिनकी जिंदगी ही प्रॉब्लम। अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, बढ़िया, ये कैटेगरी तो फिर भी बढ़िया है, लेकिन जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है साहब, वो खुद प्रॉब्लम है। वो अपने परिवार के लिए प्रॉब्लम है, समाज के लिए प्रॉब्लम है, देश के लिए प्रॉब्लम है, पार्टी के लिए प्रॉब्लम है, कंपनी के लिए प्रॉब्लम है, सबके लिए प्रॉब्लम है। वो तो आदमी तब करेगा चाहे वो राक्षस क्यों ना हो। वरदान आपको देना पड़ेगा, शक्ति आपको देनी पड़ेगी। महादेव ने भस्मासुर ने तपस्या की, और भस्मासुर ने महादेव से मांगा कि मुझे वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु, और सबसे पहले महादेव पे ही ट्राई करने लगा। महादेव भागने लगे, नालायक मेरे पे ट्राई कर रहा है, पहला प्लान मेरे को दिखा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, सही प्लॉट है कि नहीं, सही लोकेशन है कि नहीं, राइट, मेरे को ही बेच रहा है। महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को, और आपको कहानी अगर पता है तो भस्मासुर महादेव को ही भगाने लगा। महादेव भागने लगे। आप सोचिए महादेव भाग रहे हैं, किसके चलते? खुद ही तो दिए ना वरदान, ना देते क्या महादेव को नहीं पता होगा कि आगे ये क्या करने वाला है? क्या महादेव नहीं जानते होंगे आगे क्या करने वाला है? महादेव तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों नहीं रोक दिया आपने? रोक नहीं सकते आप, ब्रह्मांड का नियम है साहब। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, तब करने वाला आदमी बड़ा बनता है। जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा साहब, जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, मेहनत करने वाला बनता है। गांव से आए हो, शहर से आए हो, पढ़ के आए हो, अनपढ़ आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बोला, आप कोई एग्जाम की तैयारी करते तो मैं बोलता अगर ये सपना पूरा ना भी हो तो ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में मत चल जाना, तबाह मत हो जाना, बर्बाद मत हो जाना। इधर मैं बोल रहा हूं बर्बाद हो जाना, आदमी तबाह हो जाऊंगा, सपना नहीं पूरा होगा मेरा, आग लगा दूंगा साला जमाने में, मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है? यहां अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी? तो आपका अगला पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। जो जिंदा है साहब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुर्दों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो जिंदा है उसके साथ प्रॉब्लम है। आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने, डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 7 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है। जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात बहुत देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो दैट इज विल। भाई साइंस की शक्ति पहले समझिए, साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है, और जो उस शक्ति को हरा दे उसकी शक्ति कितनी होगी? मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं जहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता, और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है, जो साइंस इतना बलशाली है, उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी? उसकी शक्ति कैसी होगी? वो क्या होगा भाई? वो क्या चीज होगी? क्या विल पावर, राइट, द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल। ये दो शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है, तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता, उसको साथ में खड़ा होना होगा। ऐसे होते हैं जो इतना छोटा सोचते हैं कि उनको कुछ भी मिल जाता है तो लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि सोच ही बहुत छोटा रहे। तो आप कहां सोच रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सोचने का स्टैंडर्ड क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि चैंपियंस कहीं भी पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है करने को, उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी और करना है भैया, और काम बाकी है, और बड़े गोल बाकी है। उनको ऐसा लगता है, जितने भी चैंपियंस इस दुनिया के,
उनको लगता है भी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है भी शुरुआत है, कुछ किया ही नहीं। और जितने भी साधारण लोग हैं उनको लगता है कितना कुछ तो कर दिया, अब रहा क्या। तो कई बार वो कहते हैं मेरे को अब स्पेशल एक केबिन चाहिए सर, और सर ये इतने से नहीं चलेगा, थोड़ा इसको डबल करवा दीजिए। उसका सारा ध्यान इसी पे है कि केबिन कैसे डबल हो जाए। और वो कंपनी से बहुत नाराज है कि सर 3 महीने से बोल रहा हूं मेरा केबिन अभी तक डबल नहीं। भले उसके सेल्स 2 साल से वहीं पे अटके हुए हैं। सी फील्ड से प्यार कीजिए। एक खिलाड़ी कभी भी कुर्सियों से मोहब्बत नहीं करता, वो मैदान से मोहब्बत करता। मैदान से मोहब्बत, कुर्सी से मोहब्बत नहीं। समझिए, अगर आपको सच में धंधे में आगे जाना है तो धंधे का गणित समझिए और ये चीजें समझ जाइए कि 3 चीजों का सीक्वेंस बैठा लीजिए। थोड़ा साहसी होना होगा। अगर एक मिडिल क्लास जिसमें 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास मोबाइल है और 20-20 हजार की मोबाइल यानी 80 हजार का मोबाइल, अगर एक मिडिल क्लास का एक परिवार 80 हजार रुपए खर्च कर सकता है अपना वक्त बर्बाद करने पे कि पापा आप अपना कीजिए, मम्मी आप अपना कीजिए, और 2 नालायक बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे बीच में मत घुसिए, हम भी अपना अपना करेंगे। 4 लोग 4 मोबाइल चला रहे हैं। आप सच बताइए क्या उन मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है जैसे वहां से विद्वान पैदा होने वाले लोग? बोलिए, क्या मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जहां से विद्वान पैदा हो रहे हैं? मैं तो कहूंगा जब मोबाइल फोन नहीं था तब ज्यादा विद्वान थे इस समाज में, तब ज्यादा जानकार लोग। तो अब के ग्रेजुएट से कुछ पूछिए तो बता भी देता। आज के ग्रेजुएट से पूछिए कि मनोविज्ञान में उसने स्नातक कर लिया है, पूछिए मनोविज्ञान किसे कहते हैं, कहता है रुको चैट जीपीटी खोलने दो। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं भाई? तो 80 हजार रुपए एक मिडिल क्लास वक्त बर्बाद करने पे लगा सकती है, तो भाई कुछ पैसे अपने किस्मत को बदलने के लिए बिजनेस शुरू करने में क्यों नहीं लगा सकती है भाई? ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा भी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोगों का विश्वास आपसे छीन। एक आदमी की असली औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गंवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाए तब कौन है आप, और तब आपकी औकात क्या है, और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है? ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दे तो भैया सुसाइड पंखा ना दिखे। वे आप तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइडा। क्यों? क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना यह था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा राइडा, फिर से पैसा बना दूंगा। जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तब आप कौन है, ये आपकी औकात है। वो लोग मेहनती हैं जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा, 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह गए बहुत है, आपने काम नहीं किया कोई बात नहीं, जिंदा है बहुत है, आप जीवित हैं बहुत है, मरे नहीं बहुत है। आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहां जिंदा है। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था, पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा, 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी। राइट? 26 बहुत खतरनाक है। या जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो।